डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा। मुझे अब भी याद है जब इसके शुरुआती एपिसोड्स आए थे सीजन 1 के, तभी मैंने वीडियो बनाया था और तब मेरे को थोड़ी ना पता था कि ये आगे जाकर इतना ज्यादा खतरनाक। मैं चाहता था, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया था, मैं चाहता था ये भाई बड़ा बने, खतरनाक बने, पर मेरे को पता नहीं था ये बन जाएगा वाकई में। क्योंकि कई बार तुम कुछ चाहते हो वो होता नहीं, जैसे कि कई लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल को मास्टरपीस साबित करना चाहते हैं, पर उनके चाहने से ये हो तो नहीं जाएगा ना। पर जो मैं चाहता था डीमन स्लेयर के बारे में वो हो गया, और उस पर सबसे तगड़ी मोहर अभी लगी है क्योंकि उसकी जो मूवी आई थी उसने सिर्फ 10 दिनों में, यहाँ पर पॉइंट नोटिस करना, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में 10 बिलियन येन कमा लिए जापानीज बॉक्स ऑफिस पे, जिसको कि वैसे तो बड़ा नंबर तो मैं लग ही रहा होगा, पर अगर इसे मैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा करीब 7 अरब रुपया। 2 मिनट का मौन उन लोग की बोलती के लिए जो कहते थे कि बच्चों के लिए कार्टून होता है, सिर्फ बड़ों के लिए या मैच्योर ऑडियंस के लिए कुछ भी बनाओगे तो फिर कभी हिट नहीं जा सकता, या फलाना ढिकाना फालतू की बकवास। 2 मिनट बस। और डीमन स्लेयर के बारे में मैं ये भी बोलूंगा कि उसकी स्टोरी वैसे इतनी भी खास खतरनाक नई नहीं है। हालांकि अगर पुराने सोनेन एनिमे ज्यादा नहीं देखे जिस बंदे ने, उसको तो ये बहुत ज्यादा मास्टरपीस लगेगी स्टोरी, और इसमें कोई गलती भी नहीं है, कोई बात नहीं, उसको मजा लेने दो। पर डीमन स्लेयर के एनिमे की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है उसके एनिमेशन, उसके विजुअल। और यहाँ गलत मत समझना, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, क्या पता एंड भाई जब तक एनिमे में आएगा, मांगा में तो हो चुका है, पर एनिमे में जब तक आएगा तब तक मास्टरपीस का ही रूप ले ले, क्या पता। पर अपनी जो मेन बात है यहाँ जो मैं चाहता हूँ तुम लोग समझो वो ये है कि एनिमेशन को अगर तुम रिस्पेक्ट दो, उसको अच्छे से प्यार से बनाओ, तो फिर वो तुम्हें 7 अरब रुपया कमा सकता है। ये खास करके उन लोग के लिए है जो लड्डू समोसे से काम चला रहे हैं। सिर्फ 403 थिएटर में लगी थी ये मूवी, और वो भी सिर्फ 10 दिनों में ये कर दिया। आगे जाकर क्या करेगी वो तो तुम ही सोच लो भाई। इसके अलावा इस बात ने एक और पॉइंट है लोगों का जो कोई तोड़ के रख दिया, वो ये था कि वो मूवी जो कि ओरिजिनल ना हो, किसी और पहले से ही एस्टेब्लिश्ड ब्रांड पे या फिर किसी चीज पर बेस्ड हो, और शुरू से पूरी कहानी को एडाप्ट ना कर रही हो, बस उसके आगे कहानी हो उसमें, तो फिर वो हिट नहीं हो सकती। वैसे तो ये पॉइंट ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली ने भी तोड़ दिया था, वो भी काफी हिट थी, पर यहाँ जो डीमन स्लेयर ने रिकॉर्ड बनाया वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अब इसके बाद फिर बात ये भी आती है कि अभी हर तरफ जो मूवीज आ रही हैं पैंडेमिक के बीच में, वो ज्यादा बिजनेस नहीं कर पा रही क्योंकि लोग जा ही नहीं रहे उन्हें देखने, या कई जगह थिएटर्स बंद कर रखे हैं, तो जो जाना भी चाहेगा वो भी कैसे ही जाए। और जो बड़ी रिलीजेस थी उनको आगे डिले कर दिया गया, उनको तो रिलीज कर भी नहीं रहे, जिनके लिए लोग जबरदस्ती चले भी जाएं। जैसे कि एक ड्यून्स वाली मूवी जो आ रही है बहुत एपिक हो सकती है, और उसके अलावा एक जेम्स बॉन्ड वाली मूवी। पर इनकी हाइप तो मेन स्ट्रीम में बनी हुई है, पर डीमन स्लेयर एक एनिमे है। जब वो रिलीज होने वाली थी उसकी हाइप का तो पता था, पर जो बड़े बिजनेस वाले लोग होते हैं उस तरीके के माइंडसेट वाले, उनको इतनी उम्मीद नहीं थी, तो इसने उनका दिमाग जरूर उड़ा दिया इस फैक्ट ने। तो जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया वो माला माल बन गए, जिनने नहीं किया वो शायद अपना सर पटक रहे होंगे। पूरी दुनिया के सिनेमा जहाँ पे डगमग डगमग हो रहे हो, वहाँ जापान के सिनेमा में तो तबाही हो गई। पर जो लोग इसके विरुद्ध भी थे उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब ये मांगा इसकी चल रही थी शुरुआत में तो कोई खास हिट नहीं थी। ये ब्लॉकबस्टर लेवल की हिट तब हुई जब एनिमे आया, जहां से मैं एनिमेशन वाला पॉइंट वापस ला रहा हूं, क्योंकि उस एनिमेशन ने जो विजुअल क्वालिटी थी जो यूफो टेबल ने डाली अपने एनिमेशंस में, उसका जो फल निकला, वो जो एटमॉस्फेयर बनता है एनिमे में, और फालतू का कोई ड्रामेबाजी नहीं है इसमें। भाई बहन के रिश्ते को भी कितना पवित्र तरीके से दिखाया गया बिना किसी ओनीचा फोनीचा के ड्रामे के, जो कि जापान के एनिमे अक्सर करते हैं। ये वो एलिमेंट्स थे जो इसमें सबका दिल जीत लिए। तो जिस तरीके से ड्रैगन बॉल का नाम है, ब्लीच का नाम है, वन पीस का नाम है, वैसे ही आगे जाकर इसका भी होने वाला है, डीमन स्लेयर का भी। अगर अब सेल्स की बात कर ले तो एनिमे के बाद जो सेल हुई थी डीमन स्लेयर की मांगा की, उसने वन पीस तक को पीछे कर दिया था एक टाइम पे। हालांकि इसको गलत मत समझना, इसका मतलब ये नहीं कि डीमन स्लेयर वन पीस से ज्यादा बेटर है, ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन है ये, पर वन पीस इज बेस्ट।
पर डीमन स्लेयर भी ऑसम इसीलिए क्योंकि इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट है जो कि एक एनिमे को या फिर एक मांगा को बहुत सुपर लेवल पे पहुंचा देते हैं। इसमें इमोशनल मोमेंट है एक से बढ़कर एक, कैरेक्टर्स है बहुत ही ऑसम, म्यूजिक ऐसा है जिसका जवाब ना हो, और विजुअल्स एनिमेशन की तो मैं पहले ही बहुत गाथा गा चुका हूँ, और नहीं तो इसकी इतनी पॉपुलैरिटी तो थी कि भाई सबको पता था कि ये मूवी खूब सारा प्रॉफिट करने वाली है। पर 10 दिन में 10 बिलियन येन, मतलब इससे पहले तो इस तरीके की तेजी तो भाई स्पिरिटेड अवे की थी, 2001 में आई थी। उसके बाद योर नेम के पास थी इस तरीके की क्रेडिट, जो कि सब एकदम ओरिजिनल मूवी थी। इन्हें देखने के लिए तुम इससे पहले की कोई सीरीज या कुछ देखना होना जरूरी नहीं था, जैसे कि डीमन स्लेयर मूवी के लिए था। और ऊपर से एक पेंडेमिक भी था इधर। वैसे पेंडेमिक की वजह से तो शायद हो सकता है इसको और फायदा ज्यादा हो गया, क्योंकि लोगों को कुछ ढंग का देखना था, और ये मूवी से ज्यादा ढंग का क्या हो सकता था उनके लिए देखने को थिएटर में बैठ के। जब लॉकडाउन लगा था तब लोगों को अच्छे एनिमे चाहिए थे, तब लोगों ने देखा डीमन स्लेयर जिसके वो फैन बन गए। तो जब लॉकडाउन हल्का फुल्का खुलने लगा तो बाहर जाके जब उनने कुछ देखना था तो उनने सोचा कि चलो डीमन स्लेयर के आगे की मूवी देख लेते हैं, सीधी सी बात। और इतने सारे लोगों ने देख ली कि सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। और एक कंज्यूमर सर्वे भी किया गया था, जो लोग मूवी देखने गए थे उनमें से ये पाया गया कि जो 80% लोग थे उन लोगों ने खुद को काफी सेफ फील किया वहां पर जब वो गए थे थिएटर में देखने। हालांकि ये सर्वे इंडिया का नहीं है, तो मैं इंडिया की कोई गारंटी नहीं ले रहा यहाँ पर, तो मेरे को भाई इंडिया के चक्कर में मत फंसा देना यार। पर अब चलो इंडिया की ही बात कर लेते हैं। इंडिया में हम लोग लाए थे ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली। ये बात मैं तुम्हें बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई लोग हैं जो तुम्हें ये नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली नकली एनिमे है। पर इसके बाद फिर आया था सबके लिए असली एनिमे टंकीनो को, जिसके लिए मैं यार बहुत दूर जाना पड़ता था, ब्रोली के लिए मुश्किल से जा पाया था। तो मैं थिएटर में देखने तो नहीं गया, पर ट्रेलर देखा था, उसकी टिकट खरीद ली थी, टेंशन ना लो, सपोर्ट कर दिया था यार मैंने एनिमे को। तो ट्रेलर में खूब सारा मस्त एनिमेशन के साथ पानी बरस रहा था, तो मुझे को लगता है हो सकता है मूवी में भाई पानी बरस बरस के पूरी टंकी भरती होगी टंकीनो की। ये तो चलो जोक की बात थी, कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो भाई। पर मैंने मूवी देखी नहीं तो मेरा कोई कमेंट नहीं, अच्छी थी बुरी थी तुम लोग बता देना कमेंट में, देखते तुम्हें कैसी लगी। और रही बात डीमन स्लेयर की मूवी, तो भाई यहाँ भारत में तो हम लोग देख नहीं सकते अभी, क्योंकि है ही नहीं इंडिया के थिएटर्स में। पर जिन लोगों ने देखी है उनमें से एक बंदे का रिव्यू जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा वो मैं पढ़ देता हूँ। ये IMDb पे है, उसने टाइटल में लिख रखा है कि ये है एक पीस ऑफ आर्ट, और अगर तुम्हें सीजन 1 के एनिमेशन अच्छे लगे थे डीमन स्लेयर के, तो ये मूवी में तो तुम खो जाओगे। मतलब तुम्हें एकदम ये वाकई में सच्ची मास्टरपीस है। इसकी स्टोरी कमाल की है, म्यूजिक तो तुमको रुला के रख देगा। तो हर एक जो कि शो का फैन है डीमन स्लेयर वाले, उसको ये मूवी देखनी ही देखनी है। मतलब बंदे को मजा आ गया, तो मुझे तो लग रहा है कि यार शायद मुझे भी मजा आ जाए, प्लीज मैं भी देख पाऊंगा। तो अब टाइम आ चुका है कोई तीसरी बड़ी चीज आने का इंडिया में, क्योंकि बॉलीवुड से लोग पहले ही परेशान हो चुके हैं, कुछ ढंग का ये लोग बनाते नहीं, एनिमे के नाम पे ये लोग कुछ लाते नहीं। तो अब क्यों ना ले आओ, जैसे जैपनीज के बिजनेस वालों का दिमाग उड़ गया था, हो सकता है कि इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा धमाल मचा दे, क्योंकि डीमन स्लेयर के फैन इंडिया में बहुत है। मैंने कई लोगों से बात की है और वो बहुत बड़े फैन मानते हैं खुद को डीमन स्लेयर के यार, पूरी दम लगा देंगे वो मूवी को सपोर्ट करने के लिए। और मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर 10-10 टिकट खरीदने के लिए तैयार हूँ अकेले के लिए, भले ही मैं जा ना पाऊँ वहां तक देखने। कोई ना, मैं गिव अवे कर दूंगा टिकट, ये अच्छा आइडिया, अगर आ गई तो मजा आ जाएगा। तो अभी के लिए कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहूंगा, कुछ पक्का सक्का नहीं है देखो, पर कुछ डिस्कशंस जरूर जारी हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर हाँ, मैं आपसे एक विनती जरूर करूंगा, यहाँ पर आप भाई देखना डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर एक ट्विटर का लिंक मिलेगा, जो कि मेरा प्यारा प्यारा ट्विटर का लिंक है। वहां पर जाकर जय एनिमे #जय एनिमे के नाम से डीमन स्लेयर मूवी के नाम से कुछ लिख देना बढ़िया से शब्द अपने हिसाब से भाई, कि डीमन स्लेयर के आप कितने बड़े फैन हो, और वो मूवी इंडिया में आएगी तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, या क्या लगेगा, जो भी लगेगा। तो जो भी इस तरीके का सपोर्ट करने के लिए तैयार है यार, मैं तुम्हें खुद पर्सनली बता देता हूं, तुम हो ऑसम, और जो ऑसम होता है वो कभी नहीं होता हकाई।